मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। वाह वाह वाह, आज तो सोनू के हाथ का बना मैंगो मिल्कशेक पीने मिलेगा। सोनू सोनू सोनू, भिड़े अंकल आप यहाँ? क्या मतलब? ये मेरा ही घर है। हाँ मुझे लगा आप काम से गए हैं, मतलब काम से बाहर गए। वैसे सोनू कहाँ है? क्यों, क्या काम है? सोनू ने मुझे यहाँ बुलाया है, उसने मेरे लिए स्पेशल मैंगो मिल्कशेक बनाया है। हाँ पता है मुझे, हम भी मील सांड लेते। फिर भी आपने पूछा क्यों? नहीं पूछ सकता? नहीं मतलब टप्पू तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। ओह सोनू बड़ा, इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग रोज मिलते हो। और तुम भी जरा धीमे से बात करो। भिड़े अंकल मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मेरा मतलब है जब भी बोलोगे धीमी आवाज में बात करो। असर टप्पू मैं अभी तुम्हारे लिए मैंगो मिल्कशेक लेकर आती हूँ। अरे तेरे पार्सल देना। अरे बाबा। सोनू एक मिनट, मैं टप्पू से कोई बुला लेता हूँ। नहीं, आज मैंगो मिल्कशेक मैंने स्पेशली तेरे लिए बनाया। और वैसे भी गोगी गोली किसी काम से बाहर गए और पिंकू अपने अंकल के यहाँ गए। मैं उन लोगों के लिए बाद में बना दूंगी, अभी मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ। तू बैठा। हाँ यही बैठना है, इतना बड़ा सोफा, यहाँ बैठो। ठीक है। अरे खुद के घर में नहीं बैठे हो, किसी और के घर में हो। हाँ जरा ढंग से बैठो। अरे टप्पू बड़ा, आ गए तुम। ऐसे क्यों बैठे हो सिकुड़ के? आराम से बैठो, वास्तव की टेक के। आप कैसे बैठे हैं? मैंगो मिल्कशेक आ गया है। ये दो ग्लास मैंगो मिल्कशेक। हाँ वो सोनू तुम्हें बहुत थैंक यू बोलना चाहती थी ना, इसलिए। बाबा एक ग्लास मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे वाह, मेरे लिए भी है। थैंक यू थैंक यू। चाहो, उसको बहुत अच्छा लगा और पीने का मन हुआ तो। और अगर मन नहीं हुआ तो? अब पीछे पीछे भिड़े अंकल। थैंक यू। हाँ इट्स ओके। कैसा बना है? माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग। थैंक यू। अमेजिंग तो होगा ही ना, 8 रुपए डजन आंबा है। आहो, हाय माधवी भाभी। अरे रोशन भाभी, आइए आइए। आइए आइए रोशमा भाई आइए। अरे नहीं, बैसो बैसो बैसो। ओहो, मैंगो मिल्कशेक। समथिंग स्पेशल? रोशन भाभी आपको तो पता है, होली में टप्पू ने हीरो की तरह सोनू को बचाया था, तो उसको थैंक्स कहने के लिए सोनू ने मैंगो मिल्कशेक बनाया। हाँ, टप्पू की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है, और जितनी कंप्लेंट करो उतनी कम है। खरच ग खरच। बेडरूम में। हाँ रोशन आंटी, आप मैंगो मिल्कशेक पियेंगी? अरे नहीं नहीं दिकरा, પછી ક્યારેક। हाँ ओके। अच्छा माधवी भाभी, आज रात को ना मैं और रोशन एक फंक्शन में जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उसका शर्ट और अपनी साड़ी से मैचिंग करूं, लेकिन फिर ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं कंफ्यूज हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास आ जाती हूँ आपका सजेशन लेने। आप हमेशा अच्छे सजेशंस देते हैं, तो आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा जा रहा है। हाँ, ये जोड़ी कैसी लग रही है? एक्चुअली सच्चे गणेश मजे नीचे, ये जोड़ी बेस्ट है। सच बात में बाबू, मुझे तो ये जोड़ी बहुत अच्छी लगी है ना? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। माधवी क्या बोल रही है? हाँ। वीरू भाई आप बताइए ना, ये जोड़ी कैसी लग रही है? बिल्कुल मिसमैच, अजीबात मैच नहीं हो रही है। देख तो लीजिए, आप देखे बिना कैसे बोल सकते हो?
अरे देखने की जरूरत ही नहीं है मुझे। बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल भी मिसमैच। मतलब मैं ये शर्ट के साथ ये साड़ी नहीं पहनूं? मत पहनिए। ये क्या है? ये रोशन का शर्ट और मेरी साड़ी। मेरे भाई, मैं और रोशन ना आज रात को एक फंक्शन में जा रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके शर्ट के साथ मैं कौन सी साड़ी मैचिंग करूं, तो मैं भाभी से पूछने आ गई। ओ अच्छा, मतलब आप शर्ट और साड़ी की जोड़ी की बात कर रहे थे? हाँ, आपको कौन सी जोड़ी लगी? मुझे तो मैं मजाक कर रहा था, एक्चुअली मुझे भी वही लगा। नहीं अच्छा, आप यही शर्ट पहनिए, सॉरी यही साड़ी पहनिए। ओके, करा देते हैं इनकी शादी। क्या? हाँ, मतलब शर्ट और साड़ी की शादी। चलो अभी मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे वैसे भी बहुत तैयारी करनी है। थैंक यू माधवी भाभी। ओके बाय, थैंक यू फिर बाय, थैंक यू बाय। जीव घेतला इन्हें। हाँ? नहीं कहीं नहीं। टप्पू बड़ा, मिल्क शेक लोगे? और नहीं माधवी आंटी, अभी और पीऊंगा ना तो मुझे नींद आ जाएगी। और वैसे ही मुझे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए पीपीटी बनानी है। हाँ तो जाओ पहले वो काम करो टप्पू। नहीं तो अगर जेठा को पता चला ना कि तुम पीपीटी की जगह मैंगो मिल्कशेक पीपी कर रहे हो तो वो गुस्सा करेगा। हाँ भिड़े अंकल, थैंक यू सोनू, थैंक यू सो मच। बाय काय झालंय? काय पीपी काय, शर्ट घाला काय? यस नट्टू काका, भिड़े स्कूटर रेस गेम में मैं जीत गया। पागा, तू हर टाइम चीटिंग करता है। नट्टू काका, ये चीटिंग की नहीं, टैलेंट की बात है। चल और एक गेम खेलते हैं, इस बार तो मैं ही जीतूंगा। चलिए हो जाइए शुरू। ये संभाले रे। यस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दे रहा, इतना किस चीज में बिजी है भाई? ये क्या हो रहा है? अरे सेठ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं, बहुत लेट हो गया गुड मॉर्निंग के लिए। मैं कब से आया, कब से तुमको गुड मॉर्निंग बोला, तुम दोनों जवाब ही नहीं दिया। दोनों ये गेम खेलने में बिजी थे। मैं तुम दोनों को दुकान में गेम खेलने का पगार देता हूँ। अरे सेठ जी, दरअसल वो तू चुप रहे। नट्टू काका, भागा का तो समझ में आता है, नादान है, गलती कर सकता है, लेकिन आप भी इसका नापना चालू पड़ गए। नहीं सेठ जी, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। हाँ, हम काम चोरी नहीं करते। इनफैक्ट आज तो हम जल्दी आ गए। हाँ सेठ जी, और आते ही जितने कस्टमर्स को आज डिलीवरी करनी है उन सब का शेड्यूल बना दिया। जिन जिन पार्टी से पेमेंट लेना है उन सबको फोन करके रिमाइंडर दे दिया। सारा काम हो गया। और अभी कस्टमर का राह देख रहे हैं। फिर सोचा बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। दोनों मोबाइल में गेम खेलते हैं लेके टप्पू सेठ जी का नाम। सेठ जी, टप्पू सेठ जी ने और पूरी टप्पू सेना ने क्या मस्त गेम बनाई है, नहीं नट्टू काका? ठीक है, अभी गेम खेलना बंद करो और कुछ काम करो। बताइए क्या काम करूं? मेरे पास एक काम है। जो सेठ जी के लिए 3 चाय बोल, बाद में उसको काम देता हूँ। चल जा। नहीं उसको बोला। तो वो तो खड़ा है। नहीं मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। काका, वो जग्गू अपनी जगह पे है नहीं, लगता है चाय की डिलीवरी देने गया है। तो फोन करके बोल दे। वही कर रहा हूँ।
जग्गू सुन। हटो काका, जी सेठ जी। आपको मैंने वो सेल्स रिपोर्ट की फाइल निकालने को बोला था, वो निकाली? हाँ रेडी है। तो देंगे? अभी नहीं, जब आपकी मर्जी हो तब देना। मैं तो कभी भी दे सकता हूँ। हाँ तो दीजिए ना। वही तो पूछ रहा हूँ, अभी? अभी नटू काका, आप कुछ काम देने वाले थे। ये लीजिए सेठ जी। अच्छा सेठ जी, आज वो सुपरविजन कंपनी के मैनेजर मिस्टर वाधवा आने वाले, याद है ना? अरे भाई, उसी के लिए तो फाइल निकालने को बोला मैंने। सेठ जी लगता है वो आ गए। आइए 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 आइए। आइए, वेलकम वेलकम टू गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स। नमस्ते, आइए बैठ के बात करते हैं। क्यों? अच्छा, खड़े खड़े बात करनी, कोई बात नहीं। मुझे तो आदत है, पूरा दिन गल्ले पे खड़ा ही रहता हूँ। लेकिन आपको बात क्या करनी है? अच्छा, तो बिना बात किए सब फाइनल? क्या फाइनल? डीलरशिप। कौन सी डीलरशिप? आपका नाम? वरुण। सरनेम सरनेम? वर्मा। सेठ जी ये तो वो नहीं है। ओ, अच्छा वो बताया आपने, नाम सुन के मुझे पता ही नहीं चला। देखिए, मुझे चार्जर खरीदना है, मिलेगा? मिलेगा सर, मिलेगा। आइए, मिलेगा मिलेगा, आइए आइए आइए, इस तरफ आइए, प्लीज आइए। नट्टू काका, आप भी बिना सोचे समझे आ गए। मैंने कहा उनको देखा है, आपने भी नहीं देखा? नहीं, मेरी भी फोन पे ही बात हुई है उनसे। ओ, तभी ये गड़बड़ हुई। नटू काका, इनका जरा बिल बना देंगे प्लीज? जाइए। आइए, इन्होंने ये चार्जर खरीदा है। हाँ। ये आइए आइए मैडम, आइए। वेलकम टू गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए। जी, मुझे एक बढ़िया सा वाटर प्यूरिफायर चाहिए। जरूर। अरे बागा, सेठ जी, सब सुन लिया मैंने। आइए मैडम, इस तरफ आइए। आइए, ये देखिए, ये है हेवल्स कंपनी का ग्रासिया अल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, जो आता है 8 स्टेज प्यूरिफिकेशन के साथ, और इससे आपको मिलता है एकदम हेल्दी पानी। अरे वाह! हेल्दी पानी का साइन, हेवल्स अल्कलाइन। और इसके फीचर्स देखिए मैडम। वैसे इसका इंस्टॉलेशन कब तक हो जाएगा? बस अगर आप अभी पेमेंट कर देते हैं तो आज शाम तक इसकी डिलीवरी करवा दूंगा, और इंस्टॉलेशन भी, और वो भी एकदम फ्री। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। तो बिल बनवा दो? हाँ, तो आइए आइए, इस तरफ आइए। आइए। ये आपका बिल। थैंक यू मैडम, थैंक यू। फिर से आइएगा मैडम। आइए सर, आइए। वेलकम टू गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स। मिस्टर जेठालाल गड़ा, जी, आप मैं अर्जुन वाधवा, सुपरविजन कंपनी से। जी जी, आइए 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 सर, आइए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए, बैठ के बात करते हैं। आइए 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 सर, इस तरफ बैठिए। अरे बागा। जी 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 सेठ जी, पानी वगैरह ले। अभी लेके आए। मुझे पानी नहीं चाहिए। तो अब क्या लेंगे सर? चाय, कॉफी, फालूदा? चाय चलेगी। चाय अभी लेके आए। आइए आइए आइए। तो जेठालाल जी वो तो सर, चाय के साथ कुछ गर्मा गर्म नाश्ता लेंगे? नहीं, नाश्ता नहीं चाहिए। लीजिए ना, यहाँ पे मस्त गर्मा गर्म चटाकेदार नाश्ता मिलता है। सिर्फ चाय। अभी चाय पीनी है? चाय लेके आ। हाँ? अभी 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 लेके आता हूँ चाय। आइए आइए, बताइए क्या लेंगे? वाधवा जी, आपको एतराज ना हो तो पीछे ही मेरा गोडाउन है, वहां बैठ के बात करें क्या? कि यहाँ कस्टमर आते जाते रहेंगे ना, आपको डिस्टर्ब होगा। ये ठीक है। आइए आइए। सॉरी है, सॉरी सर। एक मिनट मैडम, सॉरी। बागा, हम लोग गोडाउन में बैठे तो चाय वहीं भेज देना। हाँ? जी जी सेठ जी, जी। आइए आइए सर, आइए। आपका कामकाज तो अच्छा है, और हमने पता किया है मार्केट में आपकी रेपुटेशन भी अच्छी है। थैंक यू। और आप तो जानते हैं कि मार्केट में जो हमारी साख है वो रातों रात तो नहीं बनती है, सालों की मेहनत से बनती है। क्योंकि क्या है, मुझे
कोई भी नए प्रोडक्ट की डीलरशिप मिलती है ना, तो उसको सुपर हिट करने के लिए मैं तनतोड़ मेहनत करता हूँ। हाँ हाँ वो बराबर है, लेकिन देखिए बुरा मत मानिएगा, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। देखिए आप तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन क्या आपका स्टाफ भी इतनी ही मेहनत करता है? क्योंकि हम मानते हैं कि जहां का स्टाफ अच्छा हो वहां का ग्रोथ डबल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच है आपकी, और इसके लिए मैं अपनी छाती ठोक के कह सकता हूँ कि मेरा स्टाफ और उनका काम नंबर 1 है। एकदम कर्मठ स्टाफ है मेरा। पूरी दुनिया में आपको ऐसा स्टाफ कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा? हाँ, वो भले है 2 जन, लेकिन 200 के बराबर है। और वो मार्केटिंग के इतनी नई नई स्कीम लेके आते हैं कि एक बार कस्टमर हमारी दुकान में आया, वो माल खरीद के ही जाता है। वाह। और एक बार कस्टमर ने हमारी दुकान से माल खरीदा कि खलास, मतलब फिर जिंदगी भर हमारी दुकान से ही खरीदता है। क्योंकि हम क्या कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस जो होती है ना, वो इतनी बढ़िया देते हैं कि वो कस्टमर को बार बार मतलब इधर ही आने का मन होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और सच कहता हूँ ये सब मेरे स्टाफ की वजह से, क्योंकि वो लोग कस्टमर को भगवान और काम को भक्ति मानते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मानेंगे नहीं शायद, लेकिन देखिए गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक मैं हूँ बराबर, लेकिन ये लोग इस तरह काम करते हैं जैसे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक ये लोग हैं। जेठालाल जी, ये जो भी आपने बताया, अगर ऐसा ही है तो मैं अभी डील पक्की करके ही जाऊंगा। ऐसा ही है, एक काम करते हैं, अभी हम दुकान में जाते हैं, आप खुद मेरे स्टाफ से जो सवाल पूछना आप पूछ लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी कि अभी मैं जो कुछ भी बोला हूँ वो शब्द शब्द सच बोला हूँ। चलिए फिर। चलिए। अरे चाय आ गई, आजा आजा जग्गू, रख रख रख। थैंक यू भाई, थैंक यू। चाय पीते हैं फिर चलते हैं। हाँ? वाह नट्टू काका, वाह मजा आ गया। क्या मस्त बिजनेस हुआ है नहीं आज? बस सेठ जी गुड न्यूज लेके आए तो और मजा आ जाएगा। बागेश्वर जी, नट्टू काका। बावरी जी, आप यहाँ? हाँ। आप यहाँ दुकान में क्यों आ गए? क्योंकि जेठालाल जी ने कहा है कि मैं दुकान में कभी भी आ सकती हूँ। कब? जब रात को बबीता जी का एसी खराब हुआ था तब। अरे आना बेटा, आना बिंदास, अरे तेरी दुकान है बेटा, तुझे कौन रोक सकता है? अरे बावरी जी, वो तो आप मुझे कब से फोन नहीं दे रहे थे, इसलिए सेठ जी ने मजबूरी में आपको ऐसा कहा होगा। अभी आप जल्दी यहाँ से जाइए, सेठ जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करने गोडाउन में बैठे हैं। अगर वो यहाँ आ गए और आपको देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गौरी बेटा तुम जाओ यहाँ से। हाँ। ठीक है, लेकिन पहले आप आ कीजिए। क्यों? आप हमारे लिए टूथब्रश लाए हो? अरे नहीं, मैं मिठाई लाई हूँ मुंह मीठा कराने। मुंह मीठा करवाने? हाँ, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में फर्स्ट आई हूँ ना, that's why I bought टोन मिल्क केसर फ्लेवर्ड स्वीट। अरे फटे दूध की केसर वाली मिठाई। मावे की मिठाई। मुझे तो मालूम ही है। गुड इंग्लिश। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। बावरी जी, अभी आप जाइए, सेठ जी की मीटिंग खत्म होने वाली होगी, अगर वो आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ तो उन्हें आने दीजिए ना, उनको भी खिलाऊंगी, मैं फर्स्ट जो आई हूँ। बाबूजी पहले हम खिला देंगे, सेठ जी की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, पहले मेरे साथ डांस करना होगा। सेठ जी को? नहीं, बागेश्वर जी को। इस वक्त डांस कहाँ बावरी जी? प्लीज, मेरी खुशी के लिए अब इतना नहीं कर सकते?
सॉरी सर, क्या हुआ ये? सॉरी, खुर्ची ला। बैठिए सर, बैठिए। सॉरी, बैठिए। बाप रे, आपको लगी तो नहीं? लगी बड़ी जोरों की लगी। सॉरी सर, सॉरी। क्या सॉरी? जेठालाल जी, आप तो बता रहे थे कि आपका स्वाद जो है नंबर 1 है, कर्मठ है, काम को भक्ति मानता है। अरे ये होती है भक्ति? नहीं। क्या तो भक्ति के नाम पे नाच गाना चल रहा है? सॉरी सर, सॉरी। अरे क्या सॉरी? वादू जी बराबर बोल रहे हैं। क्या चल रहा था दुकान में? बोल। सेठ जी, मैं दरअसल वो अरे वो क्या कर रहा है बता। मैं बताती हूँ। बावरी तू? मिस्टर जेठालाल, आपने तो बोला था कि आपके यहाँ पे 2 लोगों का स्टाफ है, यहाँ तो 3 है। मतलब आपने मुझसे झूठ बोला। नहीं, ये मेरी स्टाफ नहीं है। तो मैं इनकी स्टाफ नहीं हूँ, मैं इनकी मंगेतर हूँ। नहीं, मेरी नहीं। ये इसकी मेरी मंगेतर है, मेरी। बावरी तू यहाँ क्या कर रही है? मैं पेढ़े देने आई थी। इसने मिठाई का चालू किया? नहीं सेठ जी, वो दरअसल बावरी जी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में फर्स्ट आए ना, इसलिए पेड़े देने आए हैं। ये लीजिए, पेड़े लीजिए टेटालाल जी। जेठालाल, आपने तो बोला था कि आपका नाम जेठालाल है। 2 नाम, मतलब इसमें भी झूठ। नहीं, मेरा नाम जेठालाल है वादुआ जी। तो फिर इन्होंने भी आपको टेटालाल क्यों बोला? वो उसके वायरिंग में थोड़ी गड़बड़ है, तो उसको नाम ठीक से याद नहीं रहते, तो बात करते करते जो भी नाम दिमाग में आता है ना, वो नाम से संबोधन करती है। अभी उसको छोड़िए ना। आइए बैठा। नहीं, आप बैठे रहिए। चलो कुर्सी उधर ले। आराम से। अरे धक्का मारना क्या? सॉरी सर, सॉरी। आराम से उठिए, बैठिए। कुर्सी पे बैठिए। सेठ जी, क्या कुर्सी इधर ही बैठ जाइए। एक मिनट, बैठ जाइए। शाबाश, हो गया, बस हो गया। बस मेरी बैग कहाँ है? बराबर बैग। हाँ चल, अभी बैग में से सब कागज निकालिए, हम डीलरशिप की कार्यवाही शुरू करते हैं। अरे कौन सी डीलरशिप? कितनी जोर से मार लगी है, देख इनकी याददाश्त चली गई। अरे बाप रे, अरे कोई याददाश्त नहीं गई है मेरी। अरे वाह, याददाश्त नहीं गई है। चल, हाँ ठीक है, निकालिए कागजात, हम लोग डीलरशिप की कार्यवाही शुरू करते हैं। अरे काय की डीलरशिप? मिस्टर जेठालाल, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको ये लगता है कि मैं आपको डीलरशिप दूंगा? कतई नहीं। अब तो मैं अपनी कंपनी में जाकर सबको बता दूंगा कि इनको कभी भी कोई भी डीलरशिप ना दे। अरे ऐसा मत बोलिए, प्लीज रुकिए। अरे रुकिए, प्लीज रुकिए ना। विधवा जी। विधवा? हाँ? अरे ये यहाँ आई, तू यहाँ आई क्यों? तुझे कितनी बार बोला है दुकान में नहीं आने का, फिर भी चली आती है। अरे तेरी वजह से देखा ना कितना बड़ा नुकसान हो गया मेरा, कितनी बड़ी डीलरशिप हाथ से गई मेरी वजह से।
किया? मैंने क्या किया? अरे तूने वो बेचारे विधवा जी के ऊपर ये बाघा को फेंका। नहीं, मैंने फेंका नहीं। वो तो हम खुशी के मारे झूम रहे थे, तब मैंने आपको आते हुए देखा और डर के मारे बागेश्वर जी मेरे हाथ से छूट गए। अरे पर तू यहाँ आई ही क्यों? वो तो बागेश्वर जी ने बताया ना कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में फर्स्ट आई हूँ। अरे भाई तू इंग्लिश में फर्स्ट है, चाइनीज में फर्स्ट है या जापानीज में फर्स्ट है, मुझे उससे क्या? चल अभी खड़ी क्या है, निकल। सेठ जी प्लीज जरा शांत हो जाइए। जो भी हुआ अनजाने में हुआ। आप एक 5 मिनट लेट आते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। बावरी जी हमें पेड़े खिला के बस निकल ही रहे थे, उतने में आप आ गए और अरे वाह, मतलब ये जो कुछ हुआ उसमें मेरा कसूर है। मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था, मैं आया, वो गलती हो गई मुझसे। मेरी दुकान में मैं आया, वो मुझसे गलती हो गई है। यहाँ आने से पहले मुझे तुझे पूछना चाहिए था, भाई मैं मेरी दुकान में आना चाहता हूँ, आऊं? नहीं सेठ जी ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? 5 मिनट लेट आते का क्या मतलब है तेरा? क्या मतलब है तेरा? आप जाइए ना। आपसे नहीं कह रहा हूँ सेठ जी, बावरी जी आपसे कह रहा हूँ, आप जाइए ना प्लीज। नॉनसेंस। बागा सेठ जी के लिए कुछ ठंडा लेके आ। अरे कोई ठंडा नहीं पीना है मुझे। तो गरम चाय पी लीजिए। सेठ जी गरम गरम मसाला वाली रजवाड़ी चाय पीजिए, मन शांत हो जाएगा। बोलिए मेहता साहब। क्या हुआ जेठालाल, इतने उखड़े उखड़े क्यों? क्या बताऊं मेहता साहब, मत पूछिए। ओहो, लगता है कुछ बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। अरे बहुत बुरा नहीं, भयंकर बुरा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ क्या? अरे क्या बताऊं क्या हुआ। वो बावरी की वजह से इतनी बड़ी डीलरशिप हाथ से चली गई। बोलो। ये तो वाकई में बुरा हुआ। चलो। हाँ मैं तो फोन रखता हूँ। अरे तो फोन आपने क्या ऐसे ही किया था? नहीं, मुझे कुछ काम था, लेकिन तुम्हारा ये हादसा सुनकर भूल गया। याद आता है तो फोन करता हूँ। ठीक है। ये क्या है? ये छाछ है और ये चाय है। वो मुझे भी दिख रहा है। दोनों साथ में क्यों लाया है? दोनों साथ में मिक्सिंग करके पीना है? नहीं, अगर आपको दिमाग एकदम ठंडा करना हो तो छाछ पीजिए, और अगर दिमाग एकदम शांत करना हो तो चाय पीजिए। ये किसका आइडिया है? बावरी का है ना? वो अभी तक गई नहीं, बाहर ही खड़ी है। ये जो है। अरे यार तू फिर अंदर क्यों आ गई बावरी? तुझे मना किया ना दुकान में अंदर नहीं आने का। ठीक है, नहीं आऊंगी, पर पहले आप मुझे माफ तो कर दीजिए। नहीं करूंगा, तुझे हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। पर मैंने सॉरी तो बोल दिया। अरे मुझे तेरी सॉरी और तू दोनों मेरी दुकान में नहीं चाहिए। बागेश्वर जी। बाघा प्लीज भाई तू इसको बोल। मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको बोल यहाँ से जाए प्लीज।
बावरी जी प्लीज आप जाइए, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। बावरी बेटा गो। आइए 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 बावरी जी आइए, चलिए आइए। बागा, किसी दिन इस बावरी की वजह से हमारी छुट्टी हो जाएगी। बराबर है नट्टू काका, लेकिन समझ में नहीं आता है क्या करूं। बात कर, उसे समझा, घड़ी घड़ी दुकान में ना आए। अब तो बावरी जी को समझाना ही पड़ेगा, उनकी वजह से आज दुकान में बहुत गड़बड़ हो गई। मेरी वजह से क्या गड़बड़ हुई? इट्स ट्रू, आज तुम्हारे आने की वजह से आज से बड़ी डीलरशिप चली गई। हाँ बावरी जी, आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अरे वो तो मैंने सेठ जी को दुकान में आते वक्त देख लिया, इसलिए हाथ छूट गया। वरना आपको तो पता है मैं जिंदगी में आपका हाथ कभी नहीं छोड़ सकती। अरे जिंदगी का छोड़ो, आज जो हाथ छूटा है उसकी बात करो। हाँ बावरी जी, आपको पता है सेठ जी कितने नाराज है। सेठ जी मेरी वजह से नाराज है ना? ओबियो, तो उनको मनाऊंगी भी मैं ही। कैसे? वो सरप्राइज है। मुझे है ना बहुत ही जबरदस्त आइडिया सूझा है। क्या आइडिया सूझा है? अरे कहा ना कि सरप्राइज है। चलिए बागेश्वर जी, अभी के अभी गोकुल धाम जाते हैं। नहीं बावरी जी, इस वक्त हम सेठ जी के घर गए तो वो और गुस्सा करेंगे। नहीं करेंगे, मेरे पास जो आइडिया है ना उससे सेठ जी का मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। चलिए सुनिए बागेश्वर जी। ये टेंशन राम, इस टेंशन में तुझे कितनी बार बोला है जेठिया कि दुकान का टेंशन घर पे मत लाया कर। बापूजी मैं तो नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन यह टेंशन इतना जिद्दी है ना, धरार आ जाता है मेरे साथ घर पे। शांति रख और अब शांति से बता क्या हुआ। क्या बताऊं बापूजी, क्या हुआ? इसीलिए अभी मैंने तय किया कि मैं बावरी को दुकान में आने ही नहीं दूंगा। नमस्ते बापूजी। नमस्ते सेठ जी। अरे दुकान में आने से मना किया तो घर आ गई। जेठिया आओ, बगा बावरी बैठो आओ। कैसे आना हो? बापूजी हम माफी मांगने आए हैं। नहीं मिलेगी माफी, हरगिज नहीं मिलेगी। सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं, जो बीती बातों को भूल जाते हैं वही नए भविष्य का निर्माण कर पाते हैं, है ना बापूजी? बड़े सयाने ये भी कहकर गए हैं, हमें बीते हुए कल के बारे में नहीं, आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए, है ना बापूजी? हाँ। अरे बापूजी आप इसकी बातों में कहाँ हामी भर रहे हैं? देख जेठिया, बापूजी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेहरबानी करके इस मामले से आप दूर रहिए प्लीज। नहीं पास आइए। ये मतलब इस मामले से दूर मत जाइए, हो सके उतना नजदीक रहिए, क्योंकि क्या है, बड़े सयाने कह के गए हैं, जो तजुर्बेबाज बड़े होते हैं वही भटके हुए लोगों को सही राह दिखाते हैं। मतलब तू कहना क्या चाहता है, मैं भटका हुआ हूँ? नहीं,
अरे भटका हुआ मैं नहीं, ये तेरी बावरी भटकी हुई है। कितनी बार इसको बोला है दुकान में नहीं आने का, फिर भी कोई ना कोई बहाना बना कर दुकान में आ ही जाती है। तो लेकिन क्या करे सेठ जी, आप तो जानते ही हैं दुकान के काम की वजह से हम दोनों मिल नहीं पाते, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। इसलिए बावरी जी थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझसे मिलने आ जाते हैं दुकान में। अच्छा, मिल ही नहीं पाते? तो रविवार को तो छुट्टी होती है, उस दिन क्यों नहीं मिलते तुम दोनों? अरे लेकिन वो छुट्टी सिर्फ कहने की छुट्टी होती है। या तो आप मुझे कभी कभी डिलीवरी के लिए भेजते हो या तो फिर सर्विसिंग के लिए। अच्छा बेटा, रविवार को मैं तुम्हें काम देता हूँ वो तुम्हें याद रहता है, लेकिन रविवार के पहले चालू दिनों में मैं तुझे छुट्टी देता हूँ वो याद नहीं है? कौन सी छुट्टी? कौन सी छुट्टी? एक बार पूनम के दिन तुझे अम्बा माता जी का मंदिर दर्शन करने जाना था, तो मैंने छुट्टी दी थी कि नहीं है? वो भी चालू दिनों में, वो भी एक दिन की नहीं 3 दिन की। उसके बाद चालू दिनों में एक बार बावरी को लेकर लोनावाला जाना, तो दे दी मैंने छुट्टी, दी थी कि नहीं? देख भाई, 100 बात की एक बात, मुझे अभी बावरी दुकान में नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, बस। ऐसा क्या कर रहे हैं सेठ जी? हाँ बापूजी, समझाइए ना पेट जी को। पेट जी नहीं, सेठ जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। एक तो तू अभी ये गलती से मिस्टेक हो गई बोलना बंद कर ये। अब देखो, तब गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे तेरी ये गलती से मिस्टेक हो गई की वजह से मुझे आज कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितनी बड़ी डीलरशिप हाथ से गई, पता है कि नहीं? हाँ पता है ना, इसीलिए तो बेचारे बावरी जी आपसे माफी मांगने आए हैं। हाँ, माफ कर दीजिए ना। हरगिज नहीं। सेठ जी प्लीज। मैंने बोला ना, माफी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। नहीं कैसे मिलेगी? आपको देनी पड़ेगी। माफी देना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे पर मुझे मेरा अधिकार नहीं वापरना है तो? नहीं, आपको वापरना पड़ेगा। अजीब जबरदस्ती है। देखिए, अब कोई भी चीज लंबे समय तक ना वापरो ना तो पड़े पड़े बिगड़ जाती है, इसलिए वापर लीजिए ना। बागा, अभी कभी इसको यहाँ से ले जा, अभी कभी ले जा यहाँ से। सेठ जी, आप बावरी जी को माफ कर दीजिए, हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही आप कहोगे बावरी मैंने तुम्हें माफ किया का यह सुनते ही मैं और बावरी जी छलांग मार के घर के बाहर। मैंने बोला ना, माफी नहीं मिलेगी, बस। जेठिया बस, अभी ज्यादा मत खींच, दे दे माफी दे दे। बापू जी, अरे भाई जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ है? माफी दे दे। वो कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण होता है। माफ करने वाला माफी मांगने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। तो मुझे नहीं बनना है बड़ा बापूजी। तुझे बड़ा बनना पड़ेगा। मैं जब गांव में था तो कितनी बार माफी दे लेकर बड़ा बना हूं। अच्छा, कितनी बार? होगा कोई 15-20 बार। वो 15-20 बार? वो हमारा एक दोस्त था लालू, हम जब खेत में काम करते थे तो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आ जाता था। कभी चाय लेकर आ जाता था, कभी नाश्ता लेकर आ जाता था। हम सबका टाइम खराब कर देता था, कभी हम सबको उस पर बहुत गुस्सा आता था। सब लोग यही कहते थे कि इस लालू को ना कभी माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसे हमेशा माफ कर देता था। पता है क्यों? क्योंकि वो दिल का अच्छा था। देखिए, वैसे ही बावरी भी दिल की बहुत अच्छी है? और जैसे मैंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ है? दे दे माफी दे दे।